हरिहरपुर एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, पीपल और बरगद के पेड़ और सीधे साधे लोग। इस गांव में इज्जत रोटी से ज्यादा भारी मानी जाती थी। लेकिन इसी गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसकी पहचान उसके नाम से नहीं, उसके पेट से होती थी। उसका नाम था भोजू काका। भोजू काका दिल के बुरे नहीं थे, लेकिन खाने के मामले में उन पर कोई जोर नहीं चलता था। जहां खाना दिखा वहीं उनका संयम टूट जाता। एक प्लेट से उनका मन नहीं भरता, दो में भी नहीं। और लोग कहते, अगर भोजू काका बैठ गए तब तो पत्तल की जगह पूरा इंतजाम उड़ जाएगा। अरे हाँ, ये सही। शुरू में लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे हंसी डर में बदलने लगी। शादी हो या कोई भोज, लोग सबसे पहले यही पूछते, भोजू काका को बुलाया है क्या? और फिर एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने उन्हें बुलाना ही बंद कर दिया। एक शादी में भोजू काका सजे धजे मंडप के बाहर खड़े थे। अंदर हंसी खुशी थी, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं आई। लोग जानबूझकर नजरें चुरा रहे थे। उस दिन पहली बार भोजू काका को भूख से ज्यादा कुछ और महसूस हुआ, अकेलापन। घर लौटकर जब काकी ने देखा तो उनका सब्र टूट गया। आपकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, भोजू बोली। लोग कहते हैं मैं घर में खाना नहीं देती, इसलिए आप दूसरों के यहाँ टूट पड़ते हो। अगर आपने अपनी आदत नहीं बदली तो एक दिन मुझे भी शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। भोजू काका चुप रहे। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार हरिराम बाबू ने ऐलान किया, गांव में बड़ा भोज होगा। पूरे गांव को बुलावा दिया गया। ये सुनते ही गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग घबरा गए, अगर भोजू काका आ गए तो क्या होगा? यहीं से गलत फैसला लिया गया। किसी ने सुझाव दिया कि भोजू काका को गलत रास्ता बता दिया जाए। एक बच्चे को भेजा गया। बच्चे ने मासूमियत से गलत दिशा दिखा दी। भोजू काका भरोसा करके चल पड़े। रास्ता लंबा होता गया, गांव पीछे छूट गया, जंगल का रास्ता आ गया। सूरज ढलने लगा। पहली बार भोजू काका का पेट नहीं, दिल भारी होने लगा। शायद मैं गलत आ गया, उन्होंने खुद से कहा। तभी सामने से हरिराम बाबू आते दिखे। नजरें मिली और सच्चाई सामने आ गई। जमींदार ने सब समझ लिया। हरिराम बाबू बोले, आज एक फैसला होगा, खाने की प्रतियोगिता। अगर तुम जीत गए तो गांव तुम्हें मानेगा, और अगर हार गए तो तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी। भोजू काका मान गए। मेज लगाई गई। पूरियां, दाल, चावल, मिठाइयां, मानो पूरा गांव खाने में बदल गया हो। मुकाबला शुरू हुआ। भोजू काका खाते रहे, प्लेटें खाली होती रहीं। लोग हैरान थे। आखिरकार भोजू काका जीत गए, लेकिन जीत के बाद वे वहीं बैठ गए, पसीने से तर, पेट पकड़े हुए, सांसें भारी थीं। उस पल उन्हें समझ आ गया कि शरीर की भी एक हद होती है। भोजू काका खड़े हुए, हाथ जोड़े और बोले, मैं समझ गया, ज्यादा खाने से पेट भरता है, इज्जत नहीं। आज के बाद मैं खुद को बदलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद भोजू काका सच में बदल गए। वे कम खाते थे, अच्छा है, लेकिन सबके साथ खाते थे। गांव ने उन्हें फिर अपनाया, क्योंकि अब उनके साथ डर नहीं, अपनापन जुड़ा था। और हरिहरपुर में एक नई बात कही जाने लगी, पेट भरना आसान है, लेकिन इज्जत भरने के लिए आदत बदलनी पड़ती है।